श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, कृष्ण जन्म हुआ तो मामा जी ने असुरों को भेजना प्रारंभ किया। अब देखिए, कल कृष्ण जन्म हुआ, आज कैसी आपदा आई, करंट ही चला गया। शुकाचार्य वर्णन करते हैं, राजन सारी गोपियां एक एक करके सारी आई है। जब सभी ने नंद भवन में प्रवेश किया है तब सभी ने देखा कि गोरी गोरी यशोदा मैया और उसके अंक में नील कमल, नीले नीले छोटे से बालकृष्ण है, छोटा सा लला है। सारी गोपियां एकाएक स्तब्ध हो गई, देखती रही, मुख से कुछ बोलना नहीं आ रहा, आंखों से आनंद के कारण अश्रु बह रहे हैं। एक ने कहा, अरे सखी देखा, ऐसा लगता है ना कि गोरी गोरी यमुना में कोई नील कमल खिला। एक ने कहा, अरे एक कमल नहीं लगता है, कमल पर कमल खिले, उसके नेत्र कमल, उसके मुख कमल, उसके हाथ कमल, उसके चरण कमल। अरे कितना सुंदर है नहीं। सारी सखियां बात करती है और इतना आनंद है कि हाथ में से उपहार कब नीचे गिर गया पता ही नहीं चला। सारी गोपियां अत्यंत आनंद में भर गई है। सारी
सारी गोपियां गई, उन्होंने कहा माँ हमको गोद में लीजिए। जब लाला को गोद में लिया है, उस गोपी को एकाएक समाधि लग गई है। तो दूसरी कहती है अरे मुझे तो दे। इतना आनंद, इतना आनंद। माँ मेरी गोद में दो। मैया कहती है अरे तुम लो, मैं तो नाम की माँ हूं, लाला तो तुम सबका है। यशोदा कौन है? यश ददाती थी यशोदा। हम जब कोई श्रेष्ठ काम करते हैं हमारे जीवन में, हमने जब काम किया तो हम क्या बोलते हैं? हमने किया। ऐसा तो हम बोलते हैं नहीं तुमची कृपा बरं, लेकिन मन में होता है हमने किया। लेकिन अंतर मन से जो यश दूसरों को देती है उसको यशोदा कहते हैं। और ऐसी यशोदा के घर ही लाला प्रकट होते हैं। क्योंकि हम सदैव कहते हैं कि जब कोई श्रेष्ठ कार्य होता है उसका कारण अवश्य ही अनेक लोगों का आशीर्वाद होता है। इसलिए काम भले ही स्वयं करो लेकिन यश सबको दो। यश ददाती थी यशोदा, और सारी गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। एक एक करके गोपी बाहर आई है। सारे गोपियों ने मिलकर के खूब नंदोत्सव मनाया है। बाल कृष्ण का जन्म हुआ है रात्रि के 12 बजे। अब हम जब कृष्णाष्टमी मनाते हैं तो ऐसे तैसे 12 साढ़े 12 बजे तक जगते फिर सो जाते हैं। अरे नंदोत्सव तो प्रातः 4 बजे प्रारंभ हुआ था, क्योंकि नंदलाला मथुरा से गोकुल आए, फिर सारी गोपियां मिलकर आई और संतों ने वर्णन किया वो एक रात्रि 6 महीनों की हो गई। क्यों? क्योंकि आकाश में जो चंद्र है वो हिलता ही नहीं। जब रामलला प्रकट हुए थे तब सूर्य हिल नहीं रहा था। अरे मेरे वंश में भगवान आए हैं, वो दर्शन करता रहा। मध्याह्न का समय है, भगवान श्री राम प्रकट हुए तो हिल नहीं रहे थे। सभी को आनंद हुआ था, लेकिन चंद्र बड़ा नाराज हो गया था। तो भगवान ने कहा क्यों नाराज हो? प्रभु ये सूर्य हिलता नहीं, मुझे दर्शन कब होगा? तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जब मैं अगला अवतार लूंगा तो रात्रि में लूंगा। अपने भक्त को भगवान प्रसन्न करते हैं, इसलिए चंद्र जब है रात्रि के समय, और उस चंद्र की अति प्रिय पत्नी रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने अपना प्राकट्य मनाया है। सारे गोपियों ने 6 महीनों तक नंदोत्सव मनाया। कैसे मनाया? अरे सारे लोगों ने एक दूसरे पर दही दूध फेंका है। नंदराय ने खूब धन लुटाया है। किसी को साड़ी दी है, किसी को लहंगा फरिया दिया है, किसी को टोपी दी है, किसी को खूब गाय दिए है, खूब सारा धन लुटा है। वर्णन आया है तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरिर्निवासात्म गुणै रमा क्रीडमभून्द्रुप। जब नंदराय ने नंदोत्सव मनाया, रमा क्रीडम अभून्द्रुप, वहां पर रमा मां लक्ष्मी क्रीड़ा करने लगी। अरे जैसे जैसे घर से धन लुटता जा रहा था, घर में धन बढ़ता जा रहा। अरे करके देखो जीवन में, भगवान के लिए धन लुटा के तो देखो। जो भगवान को दान देता है, भगवत कार्य के लिए दान देता है, अच्छे काम करता है ना, उसको कभी कमी नहीं होती। नंदराय जी लूट रहे हैं और धन अपने आप बढ़ रहा है। यहां वर्णन आया है रमा क्रीडम अभून्द्रुप। यह हम आपको दान को प्रेरित करने के लिए नहीं कह रहे, यह हम सत्य घटना कह रहे। कई संतों का चरित्र भी आपने सुना। अरे 500 लोगों का भोजन बना था, 5000 लोग आ गए, लेकिन अन्न कभी कम पड़ा नहीं। यही हमारे भाग्यनगर क्षेत्र का स्थान देखिए, वहां पर नित्य द्वादशी को हजारों लोग आकर भोजन करते हैं। गुजरात में जलाराम बाबा का मंदिर देखिए, लाखों लोग भोजन करते हैं,
धन अन्न कभी कम पड़ता नहीं। लूटने की इच्छा रखो, किसके लिए? भगवान के लिए। हम सत्य घटना आपको कहते हैं। जिस बापा का, डोंगरी जी महाराज जी का हम कथन आपको कहते हैं ना बार बार, बाबा जी के घर जीवन में एक सत्य घटना हुई। उनको बापूजी कहते थे लोग। तो डोंगरी जी बापा एक बार, उनका नियम था कि कथा में समय होते ही आ जाते और बैठ जाते, तुरंत कथा प्रारंभ। तो एक दिन ऐसा हुआ, अनेक लोग आए, लाखों लोग उनकी कथा में रहते। बापा जैसे ही कथा के मंडप पर आए, व्यासपीठ पर, तो उन्होंने व्यासपीठ को देखा और प्रणाम करके खड़े हो गए। अब लोगों को लग रहा है कि ऐसे क्यों खड़े, रोज तो बैठ जाते, कथा प्रारंभ होती। फिर लोग दौड़ते दौड़ते आए और देखा तो व्यासपीठ पर अनेक अलंकार पड़े गए। सोने के कंगन है, हीरे है, मोती, खूब सारा धन पड़ा था। और वो खड़े होकर आश्चर्य में रह गए। जब कुछ लोगों को बुलाया गया, परिशीलन किया गया, तो उन लोगों ने बताया, अरे ये कितने साल पुराने हैं, कोई नहीं बोल सकता। घटना ऐसी हुई थी कि जब बापा जी की कथा, डोंगरी जी महाराज जी की जब कथा करना चाह रहे थे, तो लोगों को धन कम पड़ रहा था। होता है ना व्यवस्था, 7 दिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, भोजन के लिए अधिक आते हैं लोग, अब क्या करें, कैसे व्यवस्था करें। तो ऐसा हुआ कि कथा में आज मिठाई के लिए शक्कर कम पड़ गई, थोड़ी दाल कम पड़ गई, कुछ धान्य कम पड़ गया। अब लोग बड़े चिंतित हो गए। अब भक्त होता है तो वो भगवान से कहता है, प्रभु बस कम मत पड़ने दें। भगवान से प्रार्थना की और घटना ऐसी हुई कि जब बापा आए तो यहाँ पर इतना सारा धन, और बाहर क्या हुआ था, जो लोग रसोई में रसोई बना रहे थे तो उनकी व्यवस्था होती है कि बस ये कम ना पड़े, वो कम ना पड़े। अब कथा के बाद लोग भोजन करने वाले हैं, तो एकदम से 4-5 गाड़ियां आ गई और उन्होंने कहा, भाई ये देखो, ये सारे जो ठेले हमने लाए हैं ये सारे भेज दो। किसने भेजे? अरे गोपाल सेठ ने भेजे। अच्छा क्या है? शक्कर है, दाल है, जो जो था। तो लोग लेके गए और जैसे ही वापस आए कि कौन से सेठ पूछने के लिए, तो ना कोई गाड़ी है, ना कोई व्यक्ति, कोई नहीं है। ये सत्य घटित घटना हमने सुनी थी। अब हम अपने जीवन की कथा बताते हैं। महाराष्ट्र के प्रांत में, जहां पर हमारे माँ के मामा जी का गांव है, तो उन्होंने कथा रखी थी उनके गांव में। रोज 5 से 10 हजार लोग भोजन के लिए, कथा के लिए भी उपस्थित रहते थे। तो हम वहां पर गए, तो कथा का 3-4 दिन था, कुछ हमको याद नहीं। तो हमको दादाजी ने कहा, देखो बेटा, वो इतने सारे लोग आते हैं, हर साल हम करते हैं, लेकिन पता नहीं अब ये सिलेंडर कम पड़ गया। वो व्यवस्थापक थे वहां पर, सिलेंडर कम पड़ गया और कल तो रविवार है, यहाँ मिलता नहीं है। वो कैसा गांव है कि आज भी सीधा वहां पर ट्रेन नहीं जाती, ट्रेन से उतर करके छोटी गाड़ी करके अंदर जाना पड़ता है। छोटा सा गांव है, खेड़ा गांव हम तो ना पड़ता, तो अंदर जाना पड़ता है। कल रविवार है, पता नहीं लोग भोजन कैसे करेंगे। तो मुझे ये घटना मैंने केवल सुनी थी, लेकिन मैंने श्रद्धा से कहा, दादाजी जब हम प्रेम से भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान सारी कठिनाइयां मिटा देते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, सब हो जाएगा नियोजन, आप चिंता मत कीजिए। अब हमारे पास कोई जादू टोना कुछ नहीं, बस विश्वास है। और हमने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कथा में कोई कमी ना आए। फिर कुछ घंटे बाद हमको दादाजी ने आकर कहा, अरे गैस की व्यवस्था हो गई बेटा। हमको इतना अच्छा लगा, भगवान ने हमारी बात रख ली। कल भी हमको काकी जी बोल रही थी, जो कथा के आयोजक है बालिका काकू जी, कि बेटा कथा में कम पड़ेगी ना, तो हमने हमारे पतिदेव से कहा कि हम अपने सोने की चूड़ी बेच देंगे, लेकिन कथा अच्छी होनी चाहिए। अभी देखिए 2 महीने हैं केवल, ये कोई बड़े धनवान है ऐसा नहीं है। नागौराव जी काका, हमारे किशन काका, सारा परिवार जो है, केवल कथा सुन के मन में इच्छा हुई कि अब राम कथा करनी है। देखिए 2 महीने हैं, कथा करनी है, कोई धन नहीं, लेकिन कहा दीदी बस करनी है। तो मैंने कहा व्यवस्था, तो उन्होंने कहा वो सब वो कर लेंगे, है ना। कथा सुन के विश्वास हो गया। तो इसलिए हम आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि सभी इस परिवार में जुड़ जाए। हम सब के लिए ये जो कथा होगी जनवरी 16 से 22 तक, उसका संकल्प एक यजमान नहीं है, कई लोगों को मिलके करना है।
वहां पर हमारे गुरुदेव राष्ट्र संत परम पूजनीय स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज वहां पर कोषाध्यक्ष है। वहां पर रामलला की स्थापना होगी और मैं कृपा पात्र उनके शिष्य यहाँ पर कथा की उसी दिन समाप्ति करूंगी, जनवरी 22 को। और इसका संकल्प भी एक ही है कि वहां पर रामलला बैठेंगे तो सारे देश भर में राम राज्य हो और हम सबका कल्याण। ये होता है जीवन में। देखिए कोई शक्ति नहीं, लेकिन ब्राह्मण परिवार कथा के लिए आगे आया। कैसे आया? ये रमा क्रीड़ा अभून द्रुपदी, ये अनुभूति होती है जीवन में। आज नंदराय लूटते जा रहे, धन बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे पर दही फेंका है, दूध फेंका है। आप जरा सोचिए, ये केवल दही दूध फेंका ये नहीं सोचना चाहिए। वो धन, उनका जो बिजनेस था, उनका जो काम धंधा था, वो यही था कि दही दूध ताक है सगळं विकायचं है ना, बेचना। उससे जो धन प्राप्त हो उससे उनका जीवन चलता था। तो उन्होंने केवल दही दूध ये लूटा नहीं है, उन्होंने अपना सर्वस्व लूटा है। कोई माखन डालता है, कोई दूध डालता है, और ऐसा उत्सव हुआ। वर्णन आया है, गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि जो यमुना महारानी है 600 किलोमीटर यानी गोकुल से लेकर प्रयागराज तक सारी सफेद हो गई थी, दूधमयी हो गई थी। इतना दही दूध सब लूटा है। अब सारी गोपियां हैं, छोटी है बड़ी है, सारी उम्र की है, सारी खेल रहे हैं। अब बड़ी माताएं होती है, ओ यहाँ दर्द है, वहां ऐसी खड़ी थी एक माता जी बूढ़ी, वो देख रही थी, अरे काय बरं पोरी नाचायलात बरं, है ना, ऐसे खड़ी थी। तो ऐसे एक गोपी ने गोला लिया और ऐसे मारा और वो उसके मुंह में इतना आनंद है कि सारे गोपियों ने आनंद बनाया। गोपियों ने, शुकाचार्य वर्णन करते हैं राजन, अब गोकुल में नित्य नंदोत्सव होने लगा। सारी गोपियों के मन में बस एक ही बात है कि लाला आया है, लाला आया है, बस लाला लाला करते ही सारा उनका दिन व्यतीत होता। 6 महीनों की रात्रि नंदोत्सव मनाया गया। भगवान प्रकट हुए हैं श्रावण के अष्टमी की तिथि के दिन, और अब द्वादशी आई है। भगवान को लगा, भगवान शिव जी को, कि भाई अब गोकुल में जरा भीड़ कम होगी, अब हम जाएंगे दर्शन करेंगे। अब कई लोगों को होता है कि हम भीड़ में भी जाए, बस दर्शन करके आए, किसी को ढकेले, किसी को। दसरामध्ये आम्ही मंदिरात गेलो तर काय ते लाईन बघूनच परत आले। म्हणलं इतनी बड़ी लाइन, हटो 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 करके बस देखना भी नहीं होता। इसलिए मेरा भी वो स्वभाव है कि जब मंदिर में कोई नहीं होता, अच्छे से भगवान का दर्शन कर सके ना, भगवान को आंख में भरना है तो उनको ऊपर से नीचे तक अच्छा से देखना है, वैसा दर्शन अच्छा लगता है। अब शिव जी को भी यही लगा कि भाई अब तो सारे देवता गोप गोपी सारे दर्शन कर लिए, अब तो चले गए होंगे, चलो अब हम दर्शन करने जाते हैं। तो भगवान के जो शिष्य है नंदी और भृंगी, उन्होंने कहा हमको भी लेके जाना है। तो शिव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम अकेले जाएंगे, क्योंकि पूजा में, साधना में, नाम जप में 4-5 लोगों को लेकर नहीं करना है, नहीं तो वो हो जाएगा फिर राम 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 वो राम राम वो हो जाएगा। तो नाम एकांतात घ्यावं, भगवान का नाम स्मरण एकांत में, तर पूजा करते हुए भी एकांत, नहीं तर ओम नमो भगवते वासुदेव, अरे दूध ठेवले बरोबर, ओम नमो, अगर चहा झाला का, ऐसे एकांत में, अकेले में। मंदिर भी जाए अकेले जाए, नहीं तो 4-5 लोगों को लेके जाएंगे, अरे ती आलीच नहीं, कुठे गेली बघ बरं, और भगवान छोड़ के बस इसी के पीछे लगे। अकेले जाए, भगवान का दर्शन करे। अब हम दर्शन कैसे करते? अब भीड़ में लगे हैं भाई, आधा घंटा लगा, 1 घंटा लगा, और जैसे ही भगवान के सामने आए, आंख मूंदनी चाहिए कि नहीं? भगवान के सामने जाते ही मंदिर में आंख बंद करनी चाहिए या नहीं? नहीं, मैं हाँ कहूं तो करनी चाहिए, लेकिन कब करनी चाहिए? पहले उनको अच्छे से देखिए, आप ऊपर से नीचे तक भगवान के हाथ कैसे हैं, नेत्र कैसे हैं, फिर वो भगवान को देख के, फिर यहाँ वहां देख के आंख नहीं बंद करनी, बस उनको देख के आंख बंद करनी है, ताकि ये भाव रहे, प्रभु आप मेरे नेत्रों में से मेरे हृदय में निवास करें। क्योंकि जब हम घर आते हैं ना,
तो हम आंख बंद करके भी वो हमारी भाग्य लक्ष्मी की माता दिखती है। जिस दिन मैं गई थी वो ये साड़ी पहनी थी, मेरी माँ बड़ी प्यारी लग रही थी, है ना। उसको बंद करना है, वो दृश्य को मन में बंद करना है, लेकिन जाते ही बंद नहीं। पहले देखिए, दर्शन देखो, फिर बंद करो। पप्पुलो काले से रोन टपेल, तो भगवान का दर्शन करते हैं। तो शिष्यों ने कहा हम आएंगे, तो शिव जी ने कहा नहीं नहीं मैं अकेले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा हमको नहीं ले जाएंगे तो हम आपकी पोल खोल देंगे। तो शिव जी ने कहा ठीक है भाई, चलो चलो। और भगवान शिव अवधूत का वेश धारण करते हैं, अपने शिष्यों को साथ लिया है, और आज भगवान शिव जी गोकुल पधारे हैं। नंद भवन के बाहर शिव जी पधारे हैं, आज लाला का दर्शन करना है। माता भिक्षाम देही, माता भिक्षाम देही। और नंद भवन में से एक दासी ने देखा, गोपी ने देखा कि कोई स्वामी जी आए हैं। बड़ा सुंदर उनका शरीर है, जटाएं हैं, आंख न पूरी बंद है न खुली है, कंठ में सर्प की माला है, दोनों भुजाओं में सर्प की माला है, मुंडमाल धारण किए हुए है, भस्म है, त्रिपुंड है। और बाबा आए तो उस गोपी ने जाकर मैया से कहा, मैया ने कहा ठीक है, देखिए हमारी एक पद्धति है, हमारे सनातन धर्म में भिक्षा की पद्धति है। हमारे सनातन धर्म में भीख की पद्धति नहीं है। भारत में भिखारी है ऐसा लगता है, और बाहर नहीं है ऐसा जिन लोगों को लगता है ना। लेट मी टेल यू, मुझे भी ऐसा लगता था, क्योंकि मैंने बचपन से यही सुना है बड़ों से कि बेगरी सिस्टम जो है, भीख मांगने वाले लोग हमारे भारत में है, कहीं और नहीं है। लेकिन हमने कोविड में, फिर हम वही जाते, कोविड में हमने इतना टीवी देखा, इतना मोबाइल देखा, बहुत खूब पढ़ाई की हमने। हमारे यहाँ पर भिक्षा की परंपरा है, जो थी, है और होनी चाहिए। क्यों? हमने जैसे कल समझाया कि जो सन्यासी महात्मा है वो नित्य भिक्षा मांगकर खाते हैं। जो गुरुकुल की परंपरा है वो गुरु और ब्रह्मचारी भिक्षा मांग करके खाते हैं, और गृहस्थ का कर्तव्य है कि भिक्षा देकर ही नित्य भोजन करें। हमारे घर से प्रति महीने किसी भी आश्रम को, साधु को, संत को कुछ ना कुछ धनराशि जानी चाहिए। आप धन नहीं दे सकते, आपके घर में कुछ बनता हो, जैसे दाल है, चावल है ना, किसी की खेती होती है, तो कुछ प्रदान करके आइए। लेकिन हमारे घर से, जैसे आपकी क्लॉथ की फैक्ट्री है, भाई हमारा दुकान है कपड़ों का, तो कपड़े देके आइए। धन ही देना है ऐसा नहीं, लेकिन वो भी धन ही है ना, वस्त्र है, अन्न है, सब धन है। जो हमारे यहाँ जो बनता है वो साधुओं को, संतों को हर महीने हमारे घर से जाना चाहिए। इसको हम भिक्षा पद्धति कहते हैं। इसलिए समर्थ रामदास भी आप देखिए, कई सारे आप इनके समाज पढ़ेंगे, वो भिक्षा पर बहुत बोलते, भिक्षा मांगनी चाहिए, गुरु मांगता है। इसलिए हमारी पूर्व परंपरा, कोई घर में आए भी भिक्षा मांगने के लिए तो माताएं उनको भिक्षा देती थी। जैसे माँ सीता गई थी भिक्षा देने के लिए, वो भिखारी बनकर नहीं आया था, वो साधु बनकर आया था, तो साधु भिक्षा मांगते हैं। तो यहाँ पर नंदरानी ने कहा, अरे जाओ, साधु संत है, जाओ भिक्षा दे दो। तो भिक्षा कैसी थी? तो काल सभाते ना तो दिन ऐसे नहीं, उनको सुंदर वस्त्र दिए हैं, फल दिए हैं, अलंकार आदि। माँ ने सुंदर थाली सजाई है, मोती है, उसमें सारे अलंकार भरे हैं, वस्त्र है, सब दक्षिणा सब आदि दी है, और दासी के द्वारा भेजा है। दासी जैसे ही बाहर गई तो शिवजी ने ना आंख खोली ना आंख बंद की, लेकिन कहा देखो हम ये लेने के लिए नहीं आए हैं, हम काशी से आए हैं, मैया से कहो हमें लाला के दर्शन कराए। उन्होंने कहा हमारे गुरुदेव ने कहा है कि गोकुल में ब्रह्म प्रकट हुआ है और मैं उस लाला के दर्शन करने आया हूं। अंदर से माँ सुन रही थी, माँ को लगा अरे मेरे यहाँ लाला हुआ, इनको कैसे पता चला। तो फिर दासी बाहर अंदर आई और माँ से कहा, तो मैया ने कहा बाबा आप जिद मत करो, मैं अपने लाला को बाहर नहीं लाऊंगी। आपके कंठ में सर्प है, आपके हाथों में सर्प है, मेरा छोटा सा लाला डर गया तो। लेकिन शिव जी बार बार कहते हैं मैया अपनी लाला के दर्शन करा। मैया कहती है नहीं। तो भगवान ने कहा देखो मैया अगर आप दर्शन नहीं कराएगी तो मैं यहीं पर समाधि लगाकर बैठूंगा हजारों वर्ष।
अब ये मैया डर गई, कहीं सत्य में बाबा यहीं बैठ गए तो। पर भगवान शिव जी ने प्रार्थना की है, री मैया तोरे द्वारे, जसोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, री मैया तोरे बाला जोगी आयो, बाला जोगी विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।